I hate you. वेलकम टू डे 15 ऑफ माई 100 डेज़ UGC नेट JRF चैलेंज। तो मेरा आज का पहला स्टडी स्लॉट सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ। ये था मेरा आज का टारगेट और देखिए कहाँ पहुँच गए हम लोग। और आप लोगों ने सही सुना, मैंने आई हेट यू ही कहा, वो भी रिसर्च एप्टीट्यूड के। पता नहीं आज मेरी क्या शामत आई थी, सुबह सुबह मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग लेके बैठ गई थी और बैठे तो पता चला कि मुझे नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मालूम ही नहीं है कि वो क्या होता है। उसके बाद पूरा का पूरा स्लॉट मुझे टाइप 1 और टाइप 2 एरर को समझने में चला गया। किसी दिन फुर्सत से आपको भी समझाऊंगी कि क्या होता है। स्लॉट 2 में बेसिकली फिर मैंने टूल्स एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं बार बार पीएचडी का एग्ज़ाम ही क्वालिफाई कर रही थी, पर मुझे यही नहीं पता था कि बेसिकली पीएचडी में करते क्या हैं, कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों किया जाता है। पर आज जब मैंने टूल्स और स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा तब जाके मुझे पता चला कि रिसर्च में बेसिकली क्या क्या सारी चीज़ें करते हैं, कैसे किया जाता है। रिसर्च एप्टीट्यूड में मुझे इसलिए भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं रिसर्च एप्टीट्यूड को थोड़ा उल्टा पुल्टा तरीके से पढ़ रही हूँ। जैसे मैंने सैम्पलिंग पहले पढ़ा, फिर मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ा, उसके बाद अब जाके मैं टूल्स और स्टेप पढ़ रही हूँ, जबकि मुझे उन्हें पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। पर जैसा मैंने कहा कि ये यूनिट के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है और उसके बाद सिलेबस में जिस तरीके से लिखा हुआ है मैं वही फॉलो कर रही हूँ। तीसरे रात के स्लॉट में मैंने मैरी वुllstonecraft और जेएस मिल को आई लव यू कहा। क्यों कहा आई लव यू? तो मैरी वुllstonecraft और जेएस मिल ने महिलाओं के लिए खूब सारा काम किया। जब भी मैं ऐसे फेमिनिस्ट थिंकर्स को पढ़ती हूँ तो मेरे मन में यही आता है कि अगर ये हमारे लिए कुछ नहीं करते, थोड़ा सा प्रयास नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करके हमारे लिए नहीं लड़ते, तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ पाते। फिर हमारे साथ भी बहुत पुराने तौर तरीक़ों का रहन सहन, लोगों का नफ़रत लेके ही हम लोग शायद जीते। तो कोई बात नहीं, सुबह आई हेट यू से शुरू हुई, रात में आई लव यू तक मैं पहुँच गई। ये था कुछ मेरे दिन का एनालिसिस। कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं। बाय।